बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये हमने सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम पे। ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। तो फैक्टर थ्योरम में हम बता चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसी पॉलिनोमियल में हमने x की जगह पे 1 2 3 या -1 -2 -3 ये वैल्यूज पुट करना है ताकि इसका रिजल्ट 0 आए। तो इसमें हम क्या ट्राई करते हैं कि लेट या पुट x इक्वल्स टू 3। इसमें हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं। अगर तो इससे रिज़ल्ट 0 आया तो हमारा जो फैक्टर है वो सही होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर 3 के अलावा कोई और नंबर हम ट्राई करेंगे। तो इसमें अगर हम एक 3 पुट करें तो ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 18 अपनी जगह। तब हम देखते हैं 3 क्यूब है हमारे पास 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर है 9। तो 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36 माइनस 9 और प्लस 18। अब इसमें जो जो टर्म प्लस है उसको हम ऐड कर लेंगे और जो माइनस है उनको हम माइनस कर लेंगे। तो अगर इधर हम देखें तो ये दोनों प्लस है, इनसे आता है 45 माइनस 36 और माइनस 9, तो ये आता है माइनस 45। तो 45 माइनस 45 का रिज़ल्ट 0 ही आता है। तो x की जगह पे 3 वाला जो फैक्टर था वो सही था। हमने इधर पुट किया हुआ था x इक्वल्स टू 3। इस 3 को अगर हम इस साइड पे लेके आए तो ये बन जाएगा x माइनस 3। तो इसका मतलब ये है कि इसकी हमने असल में फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका एक फैक्टर फाइंड हो गया, इसका एक फैक्टर है x माइनस 3। अब दूसरे फैक्टर को फाइंड करने के लिए गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे इसी फैक्टर पे। तो गिवन पॉलिनोमियल था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। इसको हम डिवाइड कर लेंगे x माइनस 3 पे। तो इसको अगर हम x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है इधर x और उस डिवाइड करना है हमने x क्यूब को। तो x को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट देगा हमें x क्यूब का। अब माइनस 3 को भी इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई होके बनता है हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर। इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, जो प्लस होता है उसको माइनस करते हैं और जो माइनस होता है उसको प्लस करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, -4x और -4x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारे पास बनता है -x स्क्वायर, -3x अपनी जगह और प्लस 18 अपनी जगह। अब x स्क्वायर को डिवाइड करना है x पे, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x से। x और x मल्टीप्लाई होके x और -x मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट देगा -x स्क्वायर। -3 को भी इसी x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो -3 और -3 प्लस 3 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 3x। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन भी चेंज, ये भी चेंज, ये कैंसिल हो गया। -3 और -3x, इससे रिजल्ट आता है -6x और प्लस 18। -6 को x पे डिवाइड करना है तो इसको हमने मल्टीप्लाई देना होगा -6 से। x और -6 मल्टीप्लाई होके -6x आता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 6 3 18। इस साइन को हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, इसका रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन पॉलिनोमियल था वो हमारे पास था एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -3x प्लस 18। ये हमारे पास इक्वल हो गया जो हमने पहले फैक्टर फाइंड किया था x माइनस 3 का, और जो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट आया है उसके मल्टीप्लिकेशन का। तो ये दो फैक्टर्स है। अब ये फैक्टर तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है इसको हम फैक्टराइज मज़ीद करेंगे।
क्योंकि ये है इधर 1 और -6 मल्टीप्लाई होकर -6 आता है और सेंटर में -1 है, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, दोनों को प्लस या माइनस करें तो -1। तो नंबर से हमारे पास -3 और 2 +2। तो इस -x को हम इन टर्म्स ऑफ -3 और +2 लिख लेंगे। तो ये पहले वाला x² अपनी जगह पे +2x और -3x, इन दोनों से वापस -1x आता है, और ये लास्ट वाला जो -6 है ये अपनी जगह पे। अब इसको मज़ीद करते हैं, x -3 अपनी जगह पे, टॉप वाले दो में कॉमन x है तो इससे हमने x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x + 2। इधर कॉमन है -3 तो ये हो जाएगा x + 2, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है। अब इधर अगेन x + 2 कॉमन है तो स्टार्ट वाला अपनी जगह पे x -3, इधर x + 2 अगेन कॉमन है, उसको हमने कॉमन ले लिया, और जो बाकी बचा है वो है x -3। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर है, -3x + 18 के। इसके ये फैक्टर बन गए, ये तीन इसके फैक्टर बन गए, ये हमने फाइंड किया थ्रू फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है x³ + 2x² -19x -20। अब इसको भी सेम उसी तरह फैक्टर थ्योरम पे सॉल्व करना है, तो इसमें हम ट्राई करते हैं x की जगह पे -1 को, तो पुट x = -1। तो ये हो जाएगा -1³ + 2 × -1² -19 × -1 और -20। ये हो जाएगा -1 प्लस ये 1 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर इस पे, तो ये प्लस रिजल्ट देगा, तो 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 19 और ये -20। तो अब इनमें प्लस सिर्फ ये दोनों हैं, ये दोनों प्लस करेंगे हम, तो इससे रिजल्ट आएगा 21, इधर -1 और -20, तो इससे आता है 21 - 21, जो कि रिजल्ट देता है हमें 0 का। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पे हमने पुट किया था -1 को। अब इस -1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं हम, तो ये बन जाता है x + 1। इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर हमारे पास है, इसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x + 1 है। अब दूसरे फैक्टर को फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को इसी फैक्टर पे डिवाइड करना होगा, x³ + 2x² -19x, इसी को हमने जो अभी फैक्टर फाइंड किया उस पर डिवाइड करते हैं। तो पहले x³ को डिवाइड करना होगा x पे तो इसको अगर हम x² से मल्टीप्लाई दें तो ये बन जाएगा x³। इसी तरह 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x², सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये कैंसिल, ये हो जाएगा x² -19x। अब x को हमने x² बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे, -19 ओके -19x, इधर लास्ट में -20 भी था वो, तो ये इधर ही आ जाएगा। अब x² को डिवाइड करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई देंगे x से, ये हो जाएगा x², x और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x, अगेन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल, -19 और -1, ये हो जाएगा -20x और -20। अब 20x को x पे डिवाइड करना है तो इसको हमने, ये माइनस है तो -20 से हमने मल्टीप्लाई देना होगा, ये हो जाएगा -20x। 1 और -20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, और एंड रिजल्ट हमारे पास रिमाइंडर 0। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो क्यू ऑफ x जो हमारा है वो था x³ + 2x² -19x
-2 20। इसके दो फैक्टर्स बन गए अभी तक, एक था x+1 और एक अभी जो इसका क्वोशंट आया है x² + x - 20, x² + x - 20, ये दोनों उसके फैक्टर्स बन गए। अब ये वाला फैक्टर तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन दूसरा वाला है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है, सेंटर में है -1। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए। उन्हीं दोनों को अगर हम प्लस या माइनस करें तो +1 आए। तो ये है -4 और +5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 देगा और दोनों को प्लस करें तो +1 देगा। तो इस x को हम इन टर्म्स ऑफ -4x और +5x लिख लेंगे। अब ये x+1 अपनी जगह पे, इन दोनों में कॉमन है x जो कि हमने कॉमन ले लिया, तो ये x - 4 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन है 5, तो ये हो जाएगा x - 4। 20 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। अब x+1, इधर x - 4 अगेन कॉमन है, x - 4 हो गया, ये हो गया x+5। तो ये तीन जो फैक्टर आ गए, ये हमारे जो गिवन जो क्वोशंट को गिवन जो पॉलिनोमियल था उसी के तीन फैक्टर्स बन गए। मतलब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था वो बना था। ये इसकी हो गई फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टर थ्योरम। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6।